आरूढ़ लगन से पंचम भाव AL5। AL5 पे आज हम चर्चा करेंगे। ये भाव गुना आरूढ़ लगन की सस्टेनेंस के लिए। यह भाव इसलिए प्रमुखता से है कि आरूढ़ लगन में मैनिफेस्ट होने वाली इमेज पे इसका प्रमुखता से भूमिका है। यह भाव और जैसे AL8 के संदर्भ में भी प्रमुख भूमिका है, लेकिन वो डेट का है। जब तक हम अपने डेट से मुक्त नहीं होते, ऋण से मुक्त नहीं होते, तब तक इमेज पूर्णतः मैनिफेस्ट नहीं होती। इसी प्रकार इस भाव का भी प्रमुखता से रोल है सस्टेनेंस के लिए। यहाँ AL5 इतना प्रमुख है कि ये किसी भी मैनिफेस्ट होने वाली इमेज जो आरूढ़ पद से मैनिफेस्ट होनी है, उसको ब्लॉक कर सकता है। या हम इस ढंग से भी कह सकते हैं कि इमेज को मैनिफेस्ट होने के लिए इस भाव का बहुत प्रमुख भूमिका है। यह इमेज को मॉडिफाई भी कर सकता है, मतलब ब्लॉक कर सकता है कि इमेज जो बननी चाहिए, वो बन कर के उभर के नहीं आ रही है, मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, मॉडिफाई करा जा सकता है। ये तो हम सब जानते हैं, स्किल्स का, नॉलेज का है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति में जो स्किल्स हैं, जो इंटेलिजेंसी है, जो नॉलेज है, उसके बेस पर इमेज का परिवर्तन सम होता ही है। व्यक्ति जितना नॉलेज वाला होगा, जितना स्किल वाला होगा, तो इस भाव के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, वो हमारे को ये जानकारी देते हैं कि व्यक्ति कितना स्किलफुल है और उसके कारण उसकी इमेज किस ढंग से मैनिफेस्ट हो रही है। जो प्लैनेट्स इसमें हैं, यदि मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो दैट कैन ब्लॉक द इमेज, दैट कैन मॉडिफाई द इमेज। बेटर स्किल AL5 की, जो कि आरूढ़ लगन से पांचवा भाव। ये भाव गुना सतगुना है और इसका कारका जुपिटर है, which is also Sadguni. So AL5 is very good house for sustaining the image. इसकी प्रमुख भूमिका है। वैसे तो सभी भाव AL से किसी भी इमेज को मैनिफेस्ट होने में अपनी भूमिका रखते हैं। AL2 है, AL3 है, AL4 है, हम सबको स्टडी करते हैं, तो उन सब का कॉम्बिनेशन बना कर के किसी इमेज के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन विशेष रूप से AL8 और AL5 इनकी भूमिका प्रमुखता से आ जाती है। AL8 डेट डेट का हाउस है। जब तक हम अपने ऋणों से मुक्त नहीं होते, तब तक इमेज को मैनिफेस्ट होने में मतलब इमेज उस ढंग से मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, जो कि प्लैनेटरी पोजीशंस बतला रही है। इसी तरह से AL5 इंपॉर्टेंट हाउस है। ये किसी भी इमेज को मैनिफेस्ट होने में ब्लॉकेज दे सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। जो आरूढ़ लगन से इमेज बन रही है, उसके अंदर पूर्णतः परिवर्तन दे सकता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि आरूढ़ लगन में मैलेफिक प्लैनेट्स हैं और हम किसी भी व्यक्ति की इमेज को उसके आधार पर जज करना चाह रहे हैं, लेकिन AL5 में स्ट्रांगली बेनिफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो उस व्यक्ति की इमेज में पूर्णतः परिवर्तन AL5 के कारण आएगा। उसकी इमेज पूर्णतः AL5 से दर्शाई जाएगी और उसके ऊपर मैलेफिक प्लैनेट्स का, जो कि AL में प्लेस्ड थे, वो प्रभाव नहीं रह जाएगा। इसको हम रिवर्सली भी देख सकते हैं। AL5 के अंदर यदि मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो वो इमेज को
उसी ढंग से मैनिफेस्ट होने देंगे। इसके अंदर जो प्रमुख भूमिका आती है, AL5 हमारे स्किल्स एंड ब्लेसिंग्स इसके बारे में जानकारी देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरूढ़ लगन में बनने वाली इमेज या आरूढ़ लगन को ब्लॉक या मॉडिफाई हमारी स्किल और नॉलेज के द्वारा होता है। जिस तरह की स्किल्स हमारे पास हैं, जिस तरह की नॉलेज हमारे पास है, बेटर द स्किल, बेटर द जॉब, which will result in better sustenance. When we will be known for good knowledge and good skills, only then we will be able to get good job or success. अच्छा ज्ञान होगा, अच्छी कौशल होगा, तो इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है कि हमारे पास में अच्छी जॉब होगी, अच्छा काम होगा, अच्छा बिजनेस हो सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस होगी। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, व्हाटएवर वी डू, लेकिन नॉलेज और स्किल का रोल तो वहाँ पर बनता ही है और उसके आधार पर इमेज के अंदर फ़र्क पड़ता है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स इन दिस भाव विल कंप्लीटली ओवरटेक ओवर अरुण लगन। अरुण लगन के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स आर द बेनिफिक और मैलेफिक उसको पूरी तरह ओवररूल कर जाएँगे, पूरी तरह ओवरटेक कर जाएँगे। ये मे शो द प्रोफेशन, सोर्स ऑफ फेम एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द नेटिव। इसी भाव से हम प्रोफेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सोर्स ऑफ फेम के बारे में ले सकते हैं, पॉपुलैरिटी के बारे में जानकारी मिलती है और दूसरी विशेष बात है कि AL5 का कंपैरिज़न हम D10 के आरूढ़ लगन से कर सकते हैं। हर वर्गा चार्ट के अंदर अपना आरूढ़ लगन निकलता है। वो आरूढ़ लगन जैसे D10 का जो आरूढ़ लगन है, वो जिस स्किल के बारे में बतलाता है प्रोफेशन के हिसाब से और आरूढ़ लगन AL5 इन दोनों का जब हम कंपैरिज़न करते हैं तो रिज़ल्ट्स एक से मिलने चाहिए, एक से ही मिलते हैं। और इसी तरह से D24 जो कि नॉलेज का भाव है नॉलेज का वर्ग है वर्ग कुंडली है, उसका क्योंकि AL5 भी हमारे को नॉलेज के बारे में बतला रहा है तो D24 का आरूढ़ लगन और AL5 का AL5 का हम कंपैरिज़न आपस में कर के बेटर जानकारी ले सकते हैं। AL5 से हम इस चीज़ की भी जानकारी लेते हैं कि हमारा संबंध किस तरह के लोगों के बीच में रहेगा, हमारी रिलेशनशिप किस तरह के लोगों के बीच में रहेगी। यदि यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, लाइक सन प्लेस्ड है, तो वी में से कि इस व्यक्ति की रिलेशनशिप के अंदर अ, सरकारी अधिकारी, राजनेता या प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ द सोसाइटी अ, उनके साथ में रिलेशनशिप रहेगी, विच में इम्प्रूव द इमेज। मून है, जुपिटर है, वीनस है, ये सब इसी तरह का रोल अदा करेंगे जो ये बतलाएँगे कि भी इन्फ्लुएंशियल पीपल्स के साथ में संबंध हैं, जिनके कारण इमेज के अंदर बूस्ट मिलता है। ये लव का भी भाव है। इट शोज़ दोज़ हू ट्रूली लव करते हैं, ट्रूली सपोर्ट करते हैं, जो हेल्प करते हैं। तो बेनिफिक प्लैनेट्स यहाँ पर ये बतला देंगे कि कितने इन्फ्लुएंशियल लोगों की हेल्प, सपोर्ट या ट्रू लव उस व्यक्ति को मिल रहा है सो दैट कि उसको ज़िंदगी में बढ़िया ढंग से उन्नति और फ़ेवर मिले। फिर AL5 से यहाँ पावरफुल प्लैनेट्स हैं, तो बढ़िया स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगी, पोज़ीशन मिलेगी। यदि AL5 का लॉर्ड कुंडली में दिग्बली है, एक्सॉल्टेड है,
या एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स के साथ में कंजंक्ट है या अपने ही साइन में है, तो वी में से कि नेटिव को पावर भी है, नॉलेज भी है, फेम भी है और ऐसे ही लोगों के साथ संबंध है जो कि उसकी नॉलेज में, पावर में, फेम में बूस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अग्नि तत्व के प्लैनेट्स सन है, मार्स है, यहाँ पर टॉप पोज़ीशन दिलवाएँगे। मून और वीनस जल तत्व के प्लैनेट्स यहाँ पर सेकंड बेस्ट पोज़ीशंस दिलवाते हैं। जुपिटर यदि प्लेस्ड है, तो अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितने भी हमारे ज़िंदगी के महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सब में EL5 का एक बहुत बड़ी से है, बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम भाव से आरूढ़ पदा देखते हैं और ये पता लगता है कि नेटिव के बारे में समाज किस ढंग से परसीव्ड करता है, उसकी क्या इमेज बना रहा है। इसी तरह से ग्रह आरूढ़ा भी देखा जाता है, जिसके आधार के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि नेटिव स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। वो क्या सोचता है कि भी उसको कैसी नॉलेज है। एक तो समाज सोच रहा है और एक व्यक्ति स्वयं के बारे में सोच रहा है, बोथ में बी द डिफरेंट, बोथ में बी द सेम और बोथ में बी द डिफरेंट। तो ग्रह आरूढ़ा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन AL5 का ग्रह आरूढ़ा ये जानकारी भी देता है कि नेटिव अपनी नॉलेज, अपने स्किल के बारे में स्वयं में क्या सोचता है। मान लें कि यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स, बैड प्लैनेट्स आरूढ़ लगन के अंदर हैं और गुड प्लैनेट्स AL5 में हैं। तो जो अच्छे प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट्स, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स AL5 में हैं, वो आरूढ़ लगन के मैलेफिक प्लैनेट्स को ओवर रूल करके अपनी कंट्रोल, बेनिफिक की कंट्रोल ले लेंगे। इट शोज लव, फॉलोअर्स एंड हायर नॉलेज। फॉलोअर्स मीन्स आपके सबॉर्डिनेट्स जो आपसे जूनियर हैं, लव है, हायर नॉलेज है, ये सारी नॉलेज हमारे को यहाँ से मिलती है। स्पेशली मून, वीनस और जुपिटर विल गिव एसोसिएशन विद पॉलिटिशियन और विद वेरी हाई स्टेटस पीपल्स, बिग ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, समाज के अंदर अच्छे स्थान पे प्राप्त लोगों के साथ में संबंध बनता है, जो कि खाली संबंध जानकारी का नहीं है यहाँ पर कि जी मैं एक्स मिनिस्टर को जानता हूँ, मैं एक्स चीफ सेक्रेटरी को जानता हूँ। यहाँ संबंध से संदर्भ है कि उस तरह के संबंध होंगे कि दे पीपल सपोर्ट एंड हेल्प्स टू बिल्ड योर कैरियर, टू बिल्ड योर नॉलेज, टू एनहांस योर नॉलेज, में सपोर्ट करते हैं। तो उनकी उस सपोर्ट और हेल्प के कारण पूरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज संभव है। हम AL5 पर कुछ एग्जांपल्स स्टडी कर लेते हैं। ये जो हमारे सामने कुंडली है, ये कुंडली अल्बर्ट आइंस्टीन की है। अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली का लगन जेमिनी लगन। जेमिनी प्लेस्ड है 10वें भाव में। जेमिनी का लॉर्ड मरकरी प्लेस्ड है 10वें भाव में। तो जैसे कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं, उस आधार पर इनका AL फ्रेम होगा 4th हाउस में। AL यहाँ से 5वां भाव, 1, 2, 3, 4, 5 कुंडली के अष्टम भाव में AL5 प्लेस्ड है। AL5 यहाँ पर मंगल उच्च का होकर के राहु के साथ में कंजंक्ट होकर करके प्लेस्ड है और इसका लॉर्ड यहाँ पर एक पावरफुल प्लैनेट्स प्लेस्ड है। इसका लॉर्ड सैटर्न 10वें भाव में सूर्य, शुक्र और बुध के साथ में कंजंक्ट है। यहाँ सूर्य और बुध
धीमंत योग बना रहे हैं। धीमंत योग का निर्माण तब होता है जब लगन के लॉर्ड का कंजंक्शन तीसरे, पांचवें या छठे के लॉर्ड के साथ हो जाए। तो धीमंत योग अर्थात जिस व्यक्ति का भी धीमंत योग बन रहा है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ज्ञानवान है। तो यहाँ तीसरे का लॉर्ड सूर्य और लग्नेश बुध यहाँ विराजमान है। यहाँ पर AL5 का लॉर्ड सैटर्न कंजंक्ट कर रहा है। AL5 में मंगल उच्च का होकर के विराजमान है, तो AL5 अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया क्योंकि उसके लॉर्ड का धीमंत योग के साथ में संबंध हो गया और यहाँ मंगल उच्च का है ही है। तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कितने विद्वान और इंटेलिजेंट थे। सर्वत्र उनकी अ, प्रशंसा थी, बढ़िया स्टेटस था। A5 हमारे को जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसके बारे में सर्टिफिकेशन मिल जाता है एक, कि व्यक्ति पूर्णतः ज्ञानवान है। A5 को जो कैलकुलेट होता है वो कुंडली के 5वें भाव का आरूढ़ पदा। यहाँ जो 5वां भाव है उसका स्वामी शुक्र 10वें भाव में अपने से 6 घर दूर, वहां से जब हम 6 काउंट करते हैं तो A5 कुंडली के तीसरे भाव में प्लेस्ड है, जिसका लॉर्ड सूर्य एग्जॉल्टेड, सूर्य जो है धीमंत योग के साथ में प्लेस्ड है। यहाँ मैं पॉइंट आउट करना रह गया, इनके 9वें भाव में जुपिटर प्लेस्ड है। ये मेरे से यहाँ कुंडली में प्लेस करना रह गया है। तो जुपिटर की दृष्टि सीधी A5 पर पड़ रही है। उसका स्वामी 9वें भाव में बैठा हुआ है जहां वो कारक होता है। जुपिटर का from Jupiter and A5, so recognition is in Leo in 7th house from Jupiter and also has Rashi aspect of exalted Mars. A5 पर exalted Mars की राशि दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य जो इसका स्वामी है वो दिग्बली भी है। तो ये सारी स्थितियां बतला रही हैं कि वो व्यक्ति कितने क्रिएटिव, कितने इंटेलिजेंट, कितने बुद्धिमान थे। ये सब हम इस कुंडली को देख करके A5 और AL5 से एनालाइज कर सकते हैं। ये कुंडली प्रख्यात हमारे गुरुजी पंडित संजय रथ जी की है, जिन बहुत अच्छे प्रसिद्ध हैं, बहुत ज्ञानवान हैं। इनका लगन मीन लगन, लगन में ही जुपिटर दिग्बली होकर करके विराजमान है। तो AL इनका 10वें भाव में प्लेस्ड है। AL की कैलकुलेशन हम पहले देख ही चुके हैं। यहाँ केतु प्लेस्ड होने के कारण काउंटिंग जब हम AL5 की लेंगे तो 1 2 3 4 5 दूसरे भाव में ना होकर के रिवर्स काउंटिंग होगी। जैसा कि हम जानते हैं 1 2 3 4 5 अर्थात छठे भाव में AL5 है। मरकरी यहां पर प्लेस्ड है और इसका डिस्पोजिटर सन वीनस के साथ में कंजंक्ट है, जिस पर यहां वीनस के साथ में कंजंक्ट है और मून की राशि दृष्टि पड़ रही है, जुपिटर की ग्रह दृष्टि पड़ रही है। तो इस ढंग से जब हम इसको एनालाइज करते हैं हमारे को AL5 के बारे में पता लगता है और वी ऑल नो कि गुरुजी कितने इंटेलिजेंट हैं, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। दूसरी कुंडली स्वामी विवेकानंद जी की है। इनके लगन धनु लगन की कुंडली सन लगन में विराजमान है।
और जब हम कैलकुलेट करते हैं एएल को, जुपिटर प्लेस्ड इन द 11th भाव, वहाँ से जब हम 11 गिनते हैं तो एएल इज़ इन द 9th भाव। यहाँ से 5 1 2 3 4 5 एएल 5 लगन में। लगन में यहाँ सूर्य विराजमान है, एएल 5 में सूर्य विराजमान है। इनका सूर्य आत्म कारक भी है और यहाँ पर ये सूर्य उच्च का भी गिना जाता है। दूसरा, इनका सूर्य पावरफुल वर्गोत्तम भी है। तो इतना पावरफुल सन, जिसके कारण इनको संसार में इतनी प्रसिद्धि मिली और ही इज कॉल्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन। ये क्लियरली इस कुंडली को स्टडी करके, एनालाइज करके हम समझ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।